हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। बच्चों में भी इतनी जल्दी संस्कार उत्पन्न हो गए। जैसी सेवा वो आश्रम में कर रहे थे, तुरंत घर पे आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भर के लेके आ गए, गर्मा गर्म पानी की। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई भगत बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवा नहीं खाते। बच्चों ने क्या बताया दादाजी को? जब दादा ने कहा कि बच्चों ज्यादा वजन मत उठाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, तो बच्चों ने सत्संग में सुनी बातें बतानी शुरू कर दी कि गुरुजी ने कहा था कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे को पुण्य मिलेगा, हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। और अगर कोई दिक्कत भी हो गई तो गुरुजी कह रहे थे कि भगवान तो अपनी भक्ति से रोग को भी ठीक कर देता है। हमने वहां बहुत सारे भगत देखे थे जो हॉस्पिटल से दुखी होके, डॉक्टरों से दुखी होके अपनी पर्चियां ले लेके आए थे कि हम इतने सालों से बीमार थे, हमारे ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, तुरंत हमारा रोग समाप्त हो गया। यानी सतगुरु ने तो हॉस्पिटलों को भी फैल कर दिया, डॉक्टरों को भी फैल कर दिया। हमारे गुरुजी तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब यानी वैद, वैदों का वैद भी सतगुरु है। ये हमारे शरीर और आत्मा दोनों का वैद है। तो ये सारी बातें वो अपने दादाजी को बताने लगे। परमात्मा ने वेदों का भी हवाला दिया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया हो, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए। आज हमें वही तो परमात्मा मिला हुआ है। और इस परमात्मा को किसी का रोग ठीक करने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा समर्थ है अपनी भक्ति की शक्ति से, अपने आशीर्वाद से। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अगर धर्मराज के कागजों में भगत की रोग से मृत्यु होनी लिखी हो, परमात्मा उसको भी कैंसिल कर देगा, उसके कागज फाड़ देगा, अपने भगत की तकदीर नए सिरे से अपने हाथ से लिख देगा। उसे स्वस्थ करके 100% यानी पूरी आयु जीवन देता है। लेखक, ये लेखक शब्द क्यों लिखा है पता है लास्ट में? कि ऋग्वेद मंडल में जिस प्रकार से परमात्मा के गुण लिखे हैं ना, आज इस पुस्तक का लेखक है उन समस्त गुणों युक्त। यानी आज लेखक स्वयं धरती पर सतगुरु रूप में आपको उपलब्ध है, प्राप्त है। ये ऋग्वेद में इसी सतगुरु के विषय में लिखा हुआ है। जब सतगुरु कबीर जी धरती पर प्रकट होते हैं संत रूप में, तब वो ऐसे चमत्कार करते हैं। और निसंदेह सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपको ऐसे भगत भाई बहन मिलेंगे जिनको देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, अपोलो, सफदरजंग, इन्होंने मना कर दिया था कि अब आगे आपका जीवन शेष नहीं है, घर जाइए। घर वालों को कह दिया था 2-3 महीने सेवा कीजिए, इससे ज्यादा जीवन नहीं है। और जैसे सतगुरु की शरण में आए, उपदेश लिया, भक्ति शुरू की, आज वो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। ऋग्वेद में लिखा है परमात्मा अपने भगत को, यदि वो मृत्यु के निकट भी पहुंच चुका है, धर्मराज के दरबार में भी यदि यम के दूत उसको ले गए हैं, परमात्मा वहां से भी अपने भगत को छुड़वा कर 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है भक्ति के लिए। तो आज ये समस्त गुण धरती पर यदि एकमात्र किसी संत में हैं तो सतगुरु रामपाल जी में है, क्योंकि ये स्वयं ऋग्वेद वाला परमात्मा है। इसलिए गुरुदेव ने यहां पर लास्ट में लेखक लिखा है कि ये सारे गुण लेखक कौन है? हमारे गुरुदेव लेखक में उपलब्ध है। इतनी देर में पुत्र वधू आई। अब दोनों बच्चे और दादाजी आपस में बातें कर ही रहे थे, जो बातें गुरुदेव ने सत्संग में सुनाई थी। इतनी देर में राम भगत के बेटे की बहू आई और क्या बोली? इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा पिताजी स्नान कर लो। कहां तो सूखी रोटी,
टेढ़ा मुंह करके पकड़ा के जाती थी कि खा ले खाना तो खा ले, व्यर्थ में हमारे ऊपर बोझ बन के बैठ गया, कब मरेगा। और एक सत्संग सुनने से इतना हृदय परिवर्तित हो गया, इसको कहते हैं सतगुरु के वचन की शक्ति। सतगुरु के वचन की शक्ति, जैसे पारस लोहे को सोना बना देता छूते ही, ऐसे ही परम संत के मुख से सत्संग सुनते ही आत्मा इस प्रकार से परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।